तो देखिए, एक तरफ महाकुंभ में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार शुरुआत से इस पर बयान दे रहे हैं महाकुंभ को लेकर। ऐसे में सवाल ये कि सनातन शक्ति से क्या सपा नेताओं को मिर्ची लग रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं और किस तरीके से महाकुंभ को लेकर विवाद जो है वो लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, महाकुंभ पर अखिलेश यादव का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क है। ये अखिलेश यादव ने कहा, क्यों कहा वो भी हम आपको समझाते। देखिए, पृथ्वी के ऊपर भी आसमान, नीचे भी आसमान है। अखिलेश ने अफजाल अंसारी के बयान पर ये जो है रिएक्ट किया था। इसके बाद उन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया था। अफजाल अंसारी ने संगम पर यह विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। सनातनियों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था। अफजाल अंसारी ने क्या कहा था वो भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा था कि नहाने से पाप धुल गए तो नर्क में कोई जगह नहीं बचेगा, यानी कि नर्क जो है कोई जगह नहीं बचेगा और स्वर्ग जो है हाउसफुल हो जाएगा। भीड़ से लगता है स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। ये अफजाल अंसारी की तरफ से बयान दिया गया था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसे ही बयान दिए जाते हैं, जिससे लेकर सियासत शुरू हो जाती है। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं यूट्यूबर एल्विश यादव की, क्योंकि विवादों से इनका गहरा नाता लगातार देखने को मिलता है और एक और विवाद इनसे जुड़ चुका है। दरअसल यूट्यूबर एल्विश यादव को एनसीडब्ल्यू ने नोटिस दिया है। नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की अभिनेत्री चुनदरांग पर उन्होंने नस्लीय टिप्पणी की थी और इसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया है और कल पेशी के लिए कहा गया है। अब एल्विश यादव कल पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं ये देखना होगा, लेकिन लगातार एल्विश यादव विवादों में किस तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, टिप्पणी की गई थी, अरुणाचल प्रदेश की अभिनेत्री पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी और इसके बाद से ही एल्विश यादव अब एनसीडब्ल्यू के निशाने पर अब समन भेजा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या एल्विश यादव कल पहुंचते हैं एनसीडब्ल्यू के सामने, ये देखना होगा। और चलिए अब बात करते हैं संभल की। संभल को 24 नवंबर में जो हिंसा हुई थी, वो हिंसा आपको याद होगी, वो तस्वीरें आपको याद होंगी, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई दिख रही है। योगी की पुलिस पूरा हिसाब कर रही है। जहां 76 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, तो अब 74 आरोपियों की पहचान के लिए उनके फोटो के साथ बैनर भी लगाया जा रहा है। मतलब साफ है, अपराधी कोई भी हो, कहीं पर भी छिपा हो, यूपी की पुलिस उसका पूरा हिसाब करेगी। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल हिंसा मामले में एक्शन तेज, 74 आरोपियों का फोटो लगाकर बैनर चस्पा, जानकारी देने वालों को मिलेगा इनाम। बीते 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस दंगाइयों का चुन चुनकर हिसाब कर रही है। संभल को सुलगाने की साजिश में जो लोग शामिल रहे, योगी की पुलिस उनके खिलाफ ऐसे एक्शन ले रही है जिसे देखकर तो दंगाई भी परेशान है। 76 आरोपी अभी सलाखों के पीछे हैं और दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब पोस्टर और बैनर लगाकर उनकी तलाश कर रही है। 74 आरोपियों के जो चेहरे हैं उनको दीवार पे चस्पा किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लगभग 74 आरोपी हैं जो कि अभी गिरफ्तार होना बाकी है, इनकी पहचान होना बाकी है। मकसद यही है कि अब जल्द से जल्द इनकी पहचान हो और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस है वो कहीं न कहीं अलग जगहों पे दबीज दे। संभल के चौक चौराहों पर दंगे में शामिल 74 आरोपियों के पोस्टर लगाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए निकाले गए इन आरोपियों की पहचान बताने वाले का नाम गुप्त रखकर उन्हें इनाम दिया जाएगा। अभी सीसीटीवी के माध्यम से इन उपद्रवियों द्वारा घटना कारित करना पाया गया है। इनकी पहचान के लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिससे इनकी पहचान हो सके और विधिक कार्रवाई की जा सके। इन उपद्रवियों की पहचान जिस भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है उसे उचित रूप से भी पुरस्कृत किया जाएगा।
अब आरोपी चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, चाहे जो भी हो, अगर किसी ने पुलिस पर पत्थर चलाए थे, जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने की कोशिश की थी, तो उसका इलाज जरूर होगा। एक एक ईंट का हिसाब होगा। दंगाई चाहे जहां छिप जाएं, पुलिस वहां जाएगी, उनके बिलों से उन्हें निकालकर बाहर लाएगी और सलाखों के पीछे डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको तस्वीर दिखाएंगे मध्य प्रदेश के सिंगरौली की, जहां पर किस तरह से अराजकता का माहौल पैदा हो गया। यहां पर 2 शख्स की देखिए मौत होती है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि ट्रक से देखिए टक्कर हुई बाइक में, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रकों में, बसों में, कई मालवाहक गाड़ियों में देखिए आग लगा दिया। और आग के हवाले जब इन गाड़ियों को किया गया तो तस्वीरें भी देखिए कैमरे में कैद हुई। धू धू कर जलती ये गाड़ियां, वहां पर चीख पुकार, ये आवाजें इस बात की तस्दीक देती हैं कि वाकई में यह हादसा और ये पूरी घटना कितनी भयंकर है। हादसे पर लगातार बवाल ये जारी है। तस्वीरें जो सिंगरौली से सामने आई, पुलिस इस समय पूरे मामले की जांच में जुटी है। खौफनाक मंजर की तस्वीर आप देखिए, जब यह हादसा हुआ, वाहनों को जब आग के हवाले कर दिया गया। हादसे का जब वीडियो सामने आया तो वो भी आप देखिए। वही हादसे में जो ड्राइवर घायल है उनकी बात सामने आई। उन्होंने भी कहा कि बहुत देखिए वहां पर अराजकता का माहौल है, गुस्साई भीड़ उन पर हमला की। हादसे में 2 शख्स की मौत हो गई है। जो 2 लोग घायल हैं, फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, लेकिन जो गुस्साई भीड़ है लगातार उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि कैसे हालात को देखिए अभी काबू में किया जाए। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये ट्रक ड्राइवर यहां पर जा रहा था, लगे डैश कैम में रिकॉर्ड ये पूरा वीडियो है जो वहां पर कैमरा लगा था, कैसे बाइक सवार को टक्कर ही मारता है शख्स। उसके बाद दोनों बाइक सवार देखिए यहां पर गिर जाते हैं, दोनों शख्स की मौत होती है। और ड्राइवर किस तरह से बहुत तेज रफ्तार देखिए इस ट्रक की भी थी, ये भी यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन गुस्साई भीड़ यहां पर जब देखी कि ड्राइवर की यहां पर लापरवाही है, 5 से 6 बसें, कई सारी ट्रकें जिसको आग के हवाले कर दिया गया। और पुलिस अब फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर इस घटना की मुख्य वजह क्या रही है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। एमपी के सिंगरौली में दर्दनाक हादसा हो गया। ऐसा खौफनाक हादसा जिसे देखकर कोई भी दहल जाए। इस हादसे के बाद भयंकर बवाल हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। अब आप सबसे पहले भीषण हादसे के 2 वीडियो देखिए। ट्रक के अंदर लगे सीसीटीवी का ये वीडियो देख लीजिए, कैसे ट्रक ड्राइवर तेजी से ट्रक को दौड़ा रहा है। सपाट पड़ी सड़क पर कोयले से लदा ट्रक सरपट रफ्तार भर रहा है। ट्रक ड्राइवर बिना किसी तनाव आराम से ड्राइविंग कर रहा है। तभी ये क्या, अचानक ट्रक अनियंत्रित हो जाता है। ड्राइवर तुरंत ट्रक को दूसरी ओर काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ट्रक ड्राइवर अपनी सीट से दूसरी तरफ जाकर गिरता है और ट्रक पूरी तरह अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ खाई में जा गिरता है। इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। वहीं अब ट्रक के साइड में लगे कैमरे का वीडियो भी देख लीजिए। ट्रक रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, तभी सड़क किनारे 2 ट्रक खड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से वन वे वाला मार्ग सकरा हो जाता है। लेकिन ये क्या, अचानक ट्रक के सामने एक बाइक आ जाती है, जिस पर 2 लोग सवार हैं। बाइक को बचाने के चक्कर में ही ट्रक ड्राइवर अचानक ट्रक को दूसरी तरफ काटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रक बेकाबू होकर बाइक को कुचलते हुए दूसरी तरफ जा पलटता है। हादसा सिंगरौली से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर थाना माड़ा इलाके की अमिलिया घाटी के कोल माइंस के पास हुआ है। ट्रक से टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो जाती है।